Good morning to all the students of class 10. Today we are going to see the next topic, which is conditions for solvability of a linear equation. अब इसमें हम लोग को क्या चेक करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो सकता है और कौन सा कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। इसका मतलब जो सॉल्व हो सकता है उसके पास दो ही कंडीशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जो सॉल्व नहीं हो सकता है उसका एक ही कंडीशन है, दैट इज़ नॉट नो सॉल्यूशन। तो जो दो सॉल्व हो सकते हैं उनको कहते हैं कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, और जो नहीं हो सकते हैं उनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। ये हमने पहले वीडियो में भी देख लिया है। अब हमें चेक करना है विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो आपके पास अभी कंडीशंस मैंने 3 दिखाए हैं यहाँ पे, अभी समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम अपने लीनियर इक्वेशन को इस तरह से सेट करेंगे। दी गई लीनियर इक्वेशन में आपके पास x भी होता है, x की कुछ कोफिशिएंट a1 है, b भी होता है, y भी होता है, y की कोफिशिएंट पहली इक्वेशन की b1 है, और c1 एक लीनियर इक्वेशन है कांस्टेंट। और दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन सिस्टम है। अब हमारा काम क्या है कि वी आर गोइंग टू चेक कोफिशिएंट्स ऑफ x। अगर हम a1 बाई a2 करें, x के कोफिशिएंट a1 पहले वाले के साथ और फिर a2 को डिवाइड करें दूसरे वाले के साथ, और b1 बाई b2 करें और b1 पहला x का कोफिशिएंट दूसरा y का कोफिशिएंट, दोनों y के कोफिशिएंट को डिवाइड करें, दोनों x के कोफिशिएंट को डिवाइड करें। अगर दोनों नॉट इक्वल टू आ रहा है, पहली बार में ही चेक करने से दोनों नॉट इक्वल टू मिल गया, हमें c की तरफ जाना ही नहीं है। अगर a1 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, देन इट इज़ हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ देगा, कहीं ना कहीं दोनों ग्राफ एक जगह में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारा, इफ़ a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इज़ इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों के तीनों रेशियो जो है बराबर 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 आएंगे, तीनों के तीनों रेशियोज हम लोग इक्वल टू देखेंगे, तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब जो ग्राफ होगा एक के ऊपर ही दूसरा ग्राफ लाई कर रहा होगा, सारे पॉइंट्स एक के ऊपर ही दूसरे होंगे। तीसरा कंडीशन हमारे पास जो है वो a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर है बट c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसकी ग्राफ कैसी होगी, इसकी ग्राफ दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल होंगे। सो कंडीशंस आर ओनली 3। पहला बार में चेक करने से अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों बराबर आता है देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर आगे के दो बराबर है बट पीछे का एक बराबर नहीं है देन नो सॉल्यूशन। अब इसको हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, शो दैट द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ। ग्राफ को बनाए बिना आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है। सो इट कैन कम ऑफ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो दोनों इक्वेशन को आप एक के नीचे एक लिख लोगे, और अगर कांस्टेंट टर्म इस तरफ में दिया होगा तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड तरफ कर लोगे। तो इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, इसलिए हमने +0 लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है a1 बाई a2। a1 क्या है यहाँ पे, x क्या है, कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। a1 बाई a2 इज़ 1/3। b1 बाई b2 देखिए साइन के साथ मिलेंगे, साइन को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ प्लस का साइन दिया है हमने हर जगह। तो b1 इज़ -2 एंड b2 इज़ 4। अगर हम इसको कट करें तो दिस विल कम एज -1/2, और c1 बाई c2 है 0 बाई -20। अब हमें पहले ही दो केस मिल गए हैं कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं अपने कंडीशंस के हिसाब से, दीज टू आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ग्राफ प्लॉट करने का ज़रूरत नहीं हुआ और हमने दिखा भी दिया कि यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही चेक करेंगे। क्वेश्चन देखिए, शो दैट 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6y प्लस 4x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या दिखाना होगा हमको, a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। यही है कंडीशन हमारा। तो हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया और फिर हमने चेक किया कि a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 करके आ रहा है कि नहीं। अगर आप ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ x है और यहाँ y है, और अगर वैसे करके निकालोगे तो कभी इक्वल नहीं आएगा, दिस विल गेट रॉन्ग।
तो आपको पहले क्या करना होगा, अपनी इक्वेशन को x के नीचे x ही लिखना है, y के नीचे y लिखना है और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही लिखना है, तभी हमारे पास a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ही आएगा। तो हमने ऐसे लिख के चेक किया, तो a1/a2 इज़ 1/2, b1/b2 इज़ ऑल्सो 1/2 एंड c1/c2 इज़ ऑल्सो 1/2। तो हमें इससे क्या मिला, कंडीशंस हमारे मिल गए, तीनों के तीनों ही वी आर हैविंग इक्वल, तो सिस्टम इज हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग शो दैट दीज टू सिस्टम्स आर हैविंग नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है नो सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम चेक करेंगे दोनों को रख के आपस में, तो हमने देखा कि ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, बट ये नहीं आया। सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड द सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन। उसी तरह से आपकी NCERT बुक 3.2 एक्सरसाइज जो है, इसमें आपको देखिए चेक करने बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तीनों का कंडीशन आपको पता है, सारे इक्वेशन में a1/a2 एंड b1/b2 आप चेक करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका सॉल्यूशन आएगा, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी हो। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन वाला ही रूल है, इट इज़ हैविंग नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट के लिए कोई भी अगर आ गया इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। देखिए चेक करने बोला है, पहले आप चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट निकला मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है, तब उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो यू आर गोइंग टू चेक फॉर गिवन क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबके लिए a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 करके चेक करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करके निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद जैसे हमने ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करना सीखा है वैसे ही प्लॉट करेंगे और निकालेंगे इसकी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस वन अर्लियर ऑल्सो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हम लोगों को पहले इस इक्वेशन का और उसके बगल वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आप पॉइंट्स निकालोगे, टेबल बनाओगे, x और y की वैल्यू निकालोगे, 3 वैल्यू इसके लिए और 3 वैल्यू इसके लिए। आप ग्राफ प्लॉट करोगे, जो भी ग्राफ आएगा उसका x एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ ट्रायंगल शेप बना रहा होगा, उस ट्रायंगल को शेड करना है, उसके पॉइंट्स जो हैं यहाँ यहाँ यहाँ, उसकी वर्टिसेस भी बतानी है कौन सा वर्टिसेस है। सो इफ़ यू हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस दिस वन अगेन लेटर।